नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने चाइना से J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदा है और इसे इंडक्ट कर लिया है। और उसके आगे के क्या प्लान है, कितनी संख्या में वह और फाइटर जेट खरीदेगा, और साथ ही ये भी हम जानते हैं कि उसने ये फाइटर जेट राफेल से मुकाबले के लिए भी खरीदे हैं। इसके अलावा क्या रीज़न है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही इंडिया जो दोस्तों अब ऐसा लग रहा है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA जो 114 फाइटर जेट खरीदने हैं उसकी तरफ बढ़ रहा है, और वह भी पाकिस्तान की इस डील को देख के ही डिसीजन लेगा, ऐसा लग रहा है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अभी रिसेंटली ही 6 J-10C फाइटर एयरक्राफ्ट चाइना से खरीद के इंडक्ट किए हैं, जो कि WS-10B टर्बोफैन इंजन के साथ में आए हैं, जो चाइना के द्वारा लोकली ही डेवलप किया गया है। और पाकिस्तान का प्लान बन रहा है कि वह ऐसे 75 एयरक्राफ्ट को खरीदेगा। तो दोस्तों, इसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो उसे राफेल से मुकाबला करना है, हालांकि राफेल के मुकाबले J-10C नहीं टिकता। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के पास जो सबसे बेहतर एयरक्राफ्ट है वे है F-16, जो उसने 80 के दशक में अमेरिका से खरीदे थे, या कहें कि उसे उधार में मिले थे, कंसेशन पे मिले थे, लेकिन अब वे काफ़ी ज़्यादा पुराने होते जा रहे हैं। इसके अलावा जो उसने चाइना के साथ मिलकर JF-17 फाइटर जेट बनाया था, ये फाइटर जेट भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं और ग्राउंडेड हो रहे हैं। इवन दोस्तों, जब बालाकोट के बाद में पाकिस्तान एयरफोर्स का इंडियन एयरफोर्स से सामना हुआ था, तो उसका एक F-16 हमारे MiG-21 बाइसन जो कि 3rd जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान के JF-17 भी ज़्यादा मुकाबला नहीं कर पाए इंडियन फाइटर जेट का। तो ऐसे में दावा ये किया जा रहा है कि चाइना का जो ये J-10C है ये काफ़ी ज़्यादा उन्नत एयरक्राफ्ट है, लेकिन आपको बता दें कि इसके अंदर अभी भी जो इजेक्शन सीट का इस्तेमाल किया गया है वो है HTY-500, जो कि दोस्तों चाइना के द्वारा बनाई गई है। और प्लान पाकिस्तान का ये है कि फ्यूचर के अंदर जो परचेज होगी उसके अंदर मार्टिन बेकर जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है उसकी इजेक्शन सीट का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। साथ ही दोस्तों, अगर बात करें J-10C की अगर किसी खासियत के बारे में या इसके वेपन सिस्टम के बारे में, तो इसके अंदर PL-15E मिसाइल आई है जिसकी रेंज 145 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के पास अभी अमेरिकन सप्लाइड AIM-120C मिसाइल्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा रेंज रखती है और उन्नत है। और वहीं दोस्तों, अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो उसने राफेल फाइटर जेट की डिलीवरी लगभग पूरी करवा ली है। ऐसे में अब दूसरी स्क्वाड्रन खरीदने के लिए बात नहीं चल रही, बल्कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट डील के ऊपर बात चल रही है, जो 114 की संख्या में इंडिया को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए इंडिया में ही बनवाने हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें अभी भी संशय बना हुआ है कि क्या इंडिया इस 114 फाइटर जेट की डील को हरी झंडी दिखाएगा या और राफेल फाइटर जेट के साथ में जाएगा, क्योंकि उसे अधिक संख्या में फाइटर जेट की भी जरूरत है। और साथ ही इंडिया इंडिजनाइजेशन के ऊपर भी जोर दे रहा है, और उसके सारे फाइटर एयरक्राफ्ट चाहे राफेल MK-1A हो वो भी दोस्तों अभी प्रोड्यूस होने वाला है। इसके अलावा राफेल MK-2 और इसके अलावा AMCA के ऊपर भी काम चल रहा है, और इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग लगभग शुरू हो गई है। इसके प्रोटोटाइप का भी आना तय है, और साथ ही इसकी फर्स्ट फ्लाइट का होना भी तय हो गया है। तो ऐसे में इंडिया इस गैप को फिल करने के लिए जो इसमें टाइम लगेगा, अगर कोई फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए और राफेल फाइटर जेट खरीद ले तो इसमें भी कोई मना नहीं किया जा सकता। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान से इंडिया को किसी भी तरह का भय नहीं है। हमारी एयरफोर्स उससे कहीं ज़्यादा सुपीरियर है और एक्सपीरियंस के मामले में चाइना से भी कहीं ज़्यादा है। धन्यवाद। जय हिंद।